कानपुर में 2 फरवरी को हुई हत्या के मामले में अब हिंदू संगठनों ने संज्ञान लिया है। उन्होंने डीसीपी से मिलकर आरोपी पति सौरभ दुबे उर्फ शोएब खान की गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदू नेता कृष्णा तिवारी ने कहा कि पनकी पुलिस आरोपी को बचाने का काम कर रही है, इसलिए हमने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 2 तारीख को जिस तरीके से कानपुर में एक घटना घटी, जो पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी इसी प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक सौरभ दुबे आदमी बनकर रह रहा था, जिसकी असली पहचान एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति की थी, जिसका आधार कार्ड से लेके ड्राइविंग लाइसेंस और उसका जो बैंक अकाउंट है वो शोएब खान के नाम से, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 2 तारीख को उसने एक महिला की हत्या की थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उसमें कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे यह लगे कि पुलिस इसको गंभीरता से इस मामले को ले रही है। पुलिस की बातों से बल्कि थाने की बातों से, थानाध्यक्ष जी की बातों से लग रहा है कि सिर्फ मामले को दबाना चाह रहे हैं और गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से थानाध्यक्ष जी के कृत्य हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि थानाध्यक्ष जी किसी न किसी मानसिकता से काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की छवि खराब करने का काम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत जाके काम करने का काम हो। क्योंकि महिलाओं के मामले में और खासकर लव जिहाद जैसे संगीन मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद सख्त हैं, लेकिन उनकी सारी मंशा को एक तरफ रखते हुए वो सिर्फ मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम माननीय उच्चाधिकारियों से आज मिले हैं और मिलकर पूरी बात रखी है कि अभी तक जिसमें पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है कि यह दहेज हत्या थी। दहेज हत्या जैसे मामलों में परिवार दोषी होता है, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ बातों को गोल गोल घुमा रही है और उसमें अभी तक उसके परिवार में अगर किसी की गिरफ्तारी बनती है तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की, और ना ही इसमें कुछ ऐसी जांच ठोस कर पाए हैं कि जिससे यह लगे यह निष्पक्ष जांच हो रही है और निष्पक्षता के साथ साथ कठोर और इसको गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। दरअसल कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को एक फ्लैट में दीपिका सैनी नाम की एक महिला का शव मिला था। दीपिका ने 3 माह पहले ही सौरभ दुबे उर्फ शोएब से दूसरी शादी की थी। पत्नी की हत्या के बाद से पति मौके से फरार है। वहीं मायके वालों का कहना है कि आरोपी सौरभ दुबे उर्फ शोएब ने धर्म परिवर्तन को लेकर उनकी बेटी दीपिका की गला दबाकर हत्या की है। मामला यह है कि सोमवार को मेरी बेटी की हत्या कर दी गई थी। मेरी बेटी का गला दबा के उसने मारा, क्योंकि मैं जब गई थी मेरे पास फ़ोन आया पड़ोसियों का, तो मेरी बेटी वहाँ पे मैं जब गई तो उसका ये काला पड़ा हुआ था, गले में काला निशान था। मैंने उससे कहा सौरभ से कि तूने मेरी बिटिया को मारा है? तो बोला हाँ हमने मारा। उसने खुद कबूला है कि हमने मारा है। इसके बाद मेरी बेटी मरी पड़ी थी। मैं जब तक 112 मिलाती तब तक वो भाग गया। वो ये कहता था कि हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, कहता था हम पंडित। उसकी आईडियों से पता चला कि ये शोएब खान सन ऑफ कल्लन खान है। पहले भी आपको बेटी प्रताड़ित करता था क्या? ऐसे कुछ सूचना मिली थी आपको? हाँ, जब से इससे शादी हुई थी तब से धीरे धीरे मेरी बेटी दुबली होती चली, कमजोर होती जा रही थी। सब लोग कहते थे पहले बेटी ड्यूटी जाती थी तो अच्छी थी, ठीक थी, सेहत अच्छी थी। अरे अभी अक्टूबर में तो रहने गई थी साथ में। 3 ही महीने हुए। पुलिस से शिकायत करी है, क्या लगा आपको? नहीं, उस टाइम तो नहीं की थी, लेकिन जब अभी जो सब हुआ है तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ मिलेगा, मुलजिम पकड़ा जाएगा, उसके साथ कार्रवाई होगी। तो शोएब निकला, ऐसा मतलब क्या हुआ इस पे? इस मामले में डीसीपी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें एक घटना घटित हुई थी, रामगंगा एन्क्लेव है, वहाँ पर मृतका है दीपिका सैनी। इनकी वहाँ पर हत्या का मामला आया था और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में। इसमें बॉडी का पीएम कराया गया है। कॉज ऑफ डेथ अभी नहीं क्लियर हुई है, पीएम में भी अभी विस्रा प्रिजर्व किया गया है। जो भी एविडेंसेस हैं उसका बारीकी से परिशीलन किया जा रहा है। जो इसमें अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, परिजनों का भी क्या आरोप है? किस तरीके से आपने मुलाकात करना है, तीसरा दिन है, क्या कुछ कह रहे हैं परिजनों? देखिए, इसमें अभियोग क्योंकि पंजीकृत है और जो भी चीज़ें हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो भी परिजनों का बयान है वो अंकित कराया जा रहा है और गुणदोष के आधार पर शीघ्र इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, इसमें कहा जा रहा है परिजनों
सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।